नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ वर्मा। आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन जुलाई 2019 के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए प्रश्न कराने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 31 से 40 तक कुल 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? नंबर 1 जलवायु, नंबर 2 उच्चावच, नंबर 3 समय, नंबर 4 वनस्पति परिजात। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, नंबर 2 वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, नंबर 3 नवीकरणीय संसाधन और अननवीकरणीय संसाधन, नंबर 4 जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा 1 सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 जिसमें भाषा, संस्कृत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। नंबर 2 वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृत में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। नंबर 3 जिसमें संस्कृत और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। नंबर 4 जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृत में समानताएं होती हों। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा 1 जिसमें भाषा, संस्कृत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? नंबर 1 महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा 4 महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य भाग है? नंबर 1 श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, नंबर 2 महिलाओं के लिए मताधिकार, नंबर 3 महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, नंबर 4 धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा महिलाओं के लिए मताधिकार 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर 1 इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नंबर 2 इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नंबर 3 इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी,
जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नंबर 4, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा दूसरे नंबर वाला। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। नंबर 2, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। नंबर 3, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। नंबर 4, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा 1। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन। इसका आंसर होगा गुरु अंगद, क्योंकि गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। क्वेश्चन नंबर 39, एथनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? नंबर 1, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थीं। 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नंबर 3, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। नंबर 4, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। 40, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? नंबर 1, इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। नंबर 2, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। नंबर 3, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। नंबर 4, ये उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा 1, इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई।